तो ये सब आप ये जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि ट्रम्प जो है अब जो है वॉर ख़त्म करना चाह रहा है, बोर हो गए हैं ये मसाइल मसले। चाइना का जो दौरा हुआ उसमें ऐसा आपको लगता है कि कोई लिंक है कि उसके फ़ौरन बाद जो है एस्केलेट कर गई हैं चीज़ें और अब जंग की, हमले की और इस तरह गुस्से की बात हो रही है? उससे पहले तो ये वाज काम थोड़ा सा, हमने कहा शुक्र है ज़रा ठंडा ही पड़ गया मामला। क्या हुआ, ये कुछ चाइना से कनेक्टेड है दौरे से? कुछ ऐसी बात हुई कि ट्रम्प इज एंग्री एंड नाउ शोइंग इट? चाइना ने बड़ा क्लियर कहा था कि भाई आप डिप्लोमेसी को यूज करें और उन्होंने कहा फोर्स को यूज ना करें। दैट इज वन थिंग। सेकंड, चाइनीज ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि वो खुद नहीं चाहते दी मिलिटराइजेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। चाइनीज नहीं चाहते हैं। उसके बहुत सारी वजूहत है। चाइना का अपना भी इंटरेस्ट है, बाकी ममालिक का भी इंटरेस्ट है। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। चाइना का भी यही था, अमेरिका को भी यही कन्वे किया था कि आपने जीसीसी कंट्रीज का इंटरेस्ट भी देखना है। खाली आपने फोकस ईरान पे नहीं करना कि ईरान को तबाह करना है, उसके रिपरकशंस भी होंगे। सो दैट्स वाई उन्होंने कहा था जहां हम फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करेंगे। और फिर अमेरिका से भी नहीं चाहते थे कि हम चाइनीज को रिक्वेस्ट क्यों करें। सिंस चाइनीज का इंटरेस्ट है तो हम चाइनीज से बाद में, ये वन ऑफ द पॉइंट्स में ईरान शामिल था। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे ख्याल में आप देखें कि ये बड़ी ताकतें जो हैं ये इंटरफेयर नहीं करना चाहती। इवन चाइना, रशिया को भी आप देख लें, कोई आप जिसे कह सकते हैं ना खुल के बांगे तो हल किसी ने का स्टेटमेंट किसी ने नहीं दी है। तो डिप्लोमेटिकली बातें तो सारे कर रहे हैं, मदद सारे कर रहे हैं, लेकिन फुल के सपोर्ट ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स है। और वो समझते हैं कि चाइनीज को खुद ये, दैट्स वाई यहाँ प्रेशर पड़ेगा, वो कहता है हमसे आप तेल ले लें। तो अभी दैट्स वाई कि एक अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड भी वहां पे लगा हुआ है, तो दैट इज इन प्लेस। तो नुकसान तो इससे सबका हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया।